किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। भगवान कहते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है और फिर वही होता है जो कि मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ और फिर तुझे वही मिलेगा जो कि तू चाहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त फ्रेंड प्रज्ञा और आज आप सभी के सामने में एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार भगवान कृष्ण और उनके बाल सखा और उनके प्यारे से दोस्त अर्जुन की एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया मज़ेदार कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उनको एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए मिला। अर्जुन को उस पर दया आई और उसने ब्राह्मण को सोनों के सिक्के से एक भरी हुई थैली दी। अर्जुन ने कहा कि पंडित जी, अब जीवन भर आपको भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। पंडित जी अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में लुटेरे जो होते हैं वो उनके हाथों से उस सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली को छीन लेते और भाग जाते हैं। जो पंडित जी होते हैं वो बड़े दुखी होते हैं और अपनी किस्मत को रोते हुए घर चले जाते हैं। और अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। अर्जुन उनसे पूछते, क्या हुआ पंडित जी? मैंने आपको सोने के सिक्कों से भरी हुई पूरी एक पोटली दी थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ती। फिर भी आप आज भिक्षा मांगने आए हैं, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि वो जो आपने मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी थी, उसे तो मेरे से छीन के चोर भाग गए। तो अर्जुन कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज एक बहुत ही बेशकीमती मोती देता हूँ जिसे तुम बेच कर अपनी इस किस्मत को बदल सकते हो। वह मोती लेके घर चला जाता है खुशी खुशी और उस मोती को कहीं छुपाने के लिए अपने घर में सोचता है, देखता है चारों तरफ। उसके पास ना तो कोई संदूक है ना कोई बक्सा है। फिर वो सोचता है मैं कहाँ छुपाऊँ, इतना कीमती मोती है ये, वापस से कोई मुझे इससे चुरा के मुझसे ना ले जाए। तो वो देखते हैं कि बड़ा ही पुराना सा एक मटका रखा है। वो कहते हैं इस पे किसी की निगाह नहीं जाएगी, चलो मैं इसके अंदर ही इस कीमती मोती को छिपा देता हूँ। और वो उसके अंदर उसको छिपा के और इत्मीनान से जाके सो जाते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण की बदकिस्मती तो देखिए कि उसी दिन उसकी पत्नी जिस घड़े से पानी लाने के लिए जाती है वही घड़ा उस दिन टूट जाता है। अब पानी तो लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो कहती है अरे हाँ, मेरे घर में एक पुराना मटका भी पड़ा है, एक पुराना घड़ा भी है, चलो उसी को लेकर के नदी पे चलती हूँ और पानी भर के लाती हूँ। और वो उस पुराने घड़े को लेकर के नदी पर जाती है और पानी भरने लगती है। पानी भरते वक्त वह मोती नदी में गिर जाता है। ये सब बातें उस ब्राह्मण की पत्नी को पता नहीं चलती, क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन जब वो पानी भर करके घर वापस लौटती है तो पंडित जी बड़े गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं तुमने इस पुराने मटके को क्यों लिया? वो कहते अरे मेरा नया जो पानी भरने का मटका था वो टूट गया था, इसलिए मैं इस मटके को लेके। बोले तुम्हें पता है तुमने क्या किया? वो उस मटके को देखने लग जाते हैं, उसके अंदर तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वो मोती तो नदी के अंदर बह जाता है। वो कहते क्या किया मैंने? बोले इस घड़े के अंदर ही मैंने वो बेशकीमती मोती को छिपाया था और तुम उसे ले गई, और जब पानी भर रही होंगी तब वो मोती नदी के अंदर गिर गया और हमसे वापस से खो गया। यानी कि हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हमने दूसरी बार हमारी किस्मत बदलने का मौका जो हमें मिला था वो भी हमने गवा दिया। और अब वो ब्राह्मण सोच लेता है कि भाई मेरा ये सपना जो है कि मैं अमीर जो बनना चाहता हूँ वो अब कभी पूरा नहीं होने वाला है, और वो हार मान लेता है। और 2-3 दिन के बाद वही पंडित अर्जुन और श्री कृष्ण के पास फिर से जाता है और उन्हें अपनी सारी कहानी, सारी व्यथा उन्हें बताता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं भगवान, इस पंडित की ये कैसी बदकिस्मती है? भगवान कृष्ण थोड़ी देर से शांत रहते हैं और उस पंडित को फिर वो अपने पास से 2 पैसे देते हैं निकाल के, और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भिक्षा मांगने मत जाना, यहीं से वापस अपने घर चले जाओ। हरी इच्छा मानकर पंडित वापस चला जाता है, लेकिन सोचता है कि श्री कृष्ण से तो अच्छे उनके सखा हैं जिन्होंने मुझे सोने के सिक्के और मोती दिए थे। पंडित जी जब नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि एक मछुआरे ने छोटी सी मछली पकड़ी है जो कि बहुत तड़प रही है। उसे उस मछली पर तरस आ जाता है और वह मछुआरे को 2 पैसे देकर उससे उस मछली को ले लेता है और उसे अपने कमंडल में डाल देते हैं, जिस कमंडल में थोड़ा सा पानी होता है।
वह देखता है कि जो मोती उसे अर्जुन ने दिया था और जिसे उसकी पत्नी ने उस दिन नदी के पानी में खो दिया था, उसी मोती को वह मछली कमंडल में उगल देती है। यह देखकर वह हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया। उसी समय वही चोर जो कि उससे सोने की थैली चुरा करके भागे थे, वहीं से गुजर रहे थे, जिसने उस पंडित की आवाज़ सुनी कि पंडित बोल रहा है मिल गया मिल गया। उसे लगता है कि शायद पंडित ने उसको देख लिया है और वो डर के मारे पंडित के पास आते हैं, उसके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी आप चाहें तो वो सारे सिक्के हम आपको वापस कर देंगे, आप राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना। और इस तरीके से वो सोने के सिक्के की जो थैली थी वो उसको वापस मिल जाती है। यह सब श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान ये आपकी कैसी लीला है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने पंडित को पैसे दिए तो वह केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने उन 2 पैसों से उस मछली की जान बचाने के लिए अपने उन 2 पैसों का त्याग अपनी इच्छा से कर दिया। और तुम जानते ही हो अर्जुन, त्याग का फल तो हमेशा ही मिलता है। उसने बहुत दिल से अपने उन 2 पैसों का त्याग करके उस मछली की जान बचाई, इसलिए उसको वो मिला जो कि वो चाहता था। यानी कि वो क्या चाहता था? वो अमीर बनना चाहता था। तो जो धन तुमने उसको दिया था, एक बार सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली और एक बार वो बेशकीमती मोती, वो उसे वापस मिल गया और उसका वो सपना साकार हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू वही कर जो कि मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वही मिलेगा जो कि तू चाहता है, यानी कि तेरी वो हर इच्छा पूरी होगी। इसलिए दोस्तों हमें वही करना चाहिए जो ऊपर वाला चाहता है, और जो हो रहा होता है गो विद द फ्लो, उस फ्लो के साथ बहते रहिए, डाउट मत लाइए। कई बार बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं, दिल घबराता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तो अपने इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिए और उस ऊपर वाले पे हमेशा यकीन रखिए, वो आपका साथ, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक बढ़िया सी मोटिवेशनल और बहुत अच्छी सीख देने वाली, हम सभी को मन को भाने वाली कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।